ये जो वीडियो है ये आरओ एआरओ प्रिपरेशन को लेकर के है। जिनको आरओ एआरओ निकालना है ये वीडियो सिर्फ वो लोग देखें, जिनको केवल टाइम पास करना है वो ये वीडियो ना देखें, हाथ जोड़ करके विनती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आरओ एआरओ की जो प्री का एग्ज़ाम है उसके बारे में, फिर मेंस के बारे में बात करेंगे। जो भी बुक लिस्ट को लेकर के डाउट हैं वो देख लेंगे, और जिन भी दोस्तों के डाउट्स आए थे मेरे लास्ट वीडियो पे उनको एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, आरओ एआरओ में अगर प्री की बात करें तो भाई आपके 140 नंबर का जीएस हो गया, 60 नंबर की हिंदी हो गई। ठीक है, अगर आपको आरओ एआरओ का प्री का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको हिंदी में 55 प्लस लाना पड़ेगा। चाहे 55 ले आओ, चाहे 58 ले आओ, चाहे 60 में 60 ले आओ। 60 में 60 आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आयोग पेपर ही ऐसा नहीं बनाता है। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत होंगे, विवादित होंगे, डिस्प्यूटेड होंगे। उनमें आप बार बार बोलोगे कि भैया हमने यहाँ से पढ़ा था, ये सही है, वो सही है, वो सब चलेगा। 2-3 क्वेश्चन डिलीट होंगे, हटेंगे, उन सब पे जो महाभारत है वो चलती रहेगी। तो इसलिए 60 में 60 आना बहुत मुश्किल है, लेकिन 55, 56, 57, 58, 59 इतने नंबर ला सकते हो। अगर आरओ एआरओ का पेपर निकालना है तो 55 से 60 के बीच में ट्राई करो। 56, 57 आ जाए, 58 आ जाए तो आप एक लीड बना के रखोगे अपने साथियों से। ठीक है, 140 नंबर का जो आपका जीएस का पेपर है उसमें ट्राई करो कि आप 100 नंबर का एम करो। ठीक है, 100 का एम करोगे तब जाकर के 85-90 ला पाओगे। इन दी एंड आपको 85 से 90 नंबर लाने हैं। अगर 130 नंबर लाओगे, देखो अगर किसी इंसान ने कह दिया, किसी कोचिंग ने कह दिया कि भैया 130 नंबर 125 नंबर ले आओगे सिलेक्शन हो जाएगा, उतने का टारगेट करो। ठीक है, बहुत से लोग उस इन्फ्लुएंस में आकर के 130 टारगेट करेंगे। मान लो कट ऑफ 131 चली गई और आपके 130 बन रहे हैं, आपका नहीं होगा, और आप एक महीने तक इसी ऊहापोह की स्थिति में रहोगे कि भैया हमारे 130 बन रहे हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि आप सेफ नहीं हो। तो आपको लग रहा है क्या पता 131 चली जाए, हमारा सिलेक्शन ना हो। तो इसलिए टारगेट ये करो कि आप 150 का टारगेट करो, तब जाकर के आप 140 ला पाओगे, 135 ला पाओगे। तो अगर कट ऑफ 130 जाएगी तो आप सेफली खेल पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 150 ले ही आओगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारे आ जाए, हो सकता है ना है, क्योंकि टॉपर जो थे राघवेंद्र पटेल जी 2016 के आरओ के जो टॉपर थे, आप उनका देखो, उन्होंने अपनी मार्कशीट शेयर की है, उनके 148 नंबर थे। ठीक है, हिंदी में उनके 57-58 के आसपास कुछ नंबर थे, आप देख लेना एग्जैक्टली, और बाकी उनके जीएस में शायद 85 नंबर थे। बेसिकली उनके टोटल 148 नंबर थे। तो अगर आप 148-150 नंबर का टारगेट करके चलोगे तब आपके जाकर के 135 के आसपास नंबर आएंगे, जो कि सेफ होगा। तो आप पेपर देकर के आओगे, आप मेंस की तैयारी में लग सकते हो। वरना फिर आप इधर उधर मेरा चैनल देखोगे, फिर और 20 चैनल देखोगे, वहाँ पे जाओगे, उनसे पूछोगे, उन्हें खुद नहीं मालूम होता है कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, बस वो अपना ज्ञान दे देंगे कि भैया इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। तो लॉजिक समझो, उनकी गलती नहीं है, वो उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है, वो कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी माइंडसेट पे, आपके दिमाग पे, आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप पहले से ही उतना अपनी तैयारी करके चलो या आपको ये सब चीज़ों में ना पड़ना पड़े कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको भी अंदाजा होगा कि हाँ भाई आरओ का जो पेपर है उसमें 129, 130, 132 अगर आप इतना करके चलते हो तो आपका चांसेस है कि आपका हो जाएगा। लेकिन क्या आप उस कंडीशन में आना चाहते हो कि आप एक महीने तक यही सोचते रहो कि भैया हमारा 130 बन रहा है और कहीं कट ऑफ 132 ना चली जाए? तो इसलिए, और फिर कैटेगरी वाइज अलग कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो इसलिए अपने हिसाब से आप देख लो, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वुमेन हो, या कोई अगर फ्रीडम फाइटर का मिल रहा है तो वो है। तो जिसकी जो भी जाती है वो अपने हिसाब से देख लो यार कि मुझे क्लियर करने के लिए कितने नंबर चाहिए। मैं कहूँगा कि अगर आप 135 नंबर ले आते हो तो आप, अगर आपके 135 नंबर पेपर देने के बाद बन रहे हैं तो आप बहुत एकदम शांत रहोगे कि हाँ आपको पता है मेरा हो जाएगा, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक कितना टारगेट करना है ये एक रैंडम आइडिया आपके दिमाग में हो गया होगा, एक लगभग आइडिया जो अप्रॉक्स आइडिया होता है वो आपके दिमाग में हो गया होगा 135 नंबर का। तो 135 से 140 नंबर आप ये मान के चलो कि आपको लाने हैं। तब भी आप थोड़ा बहुत गलती करोगे तो 135 के आसपास ले आओगे, और टारगेट ये मान के चलो मुझे तो 150 नंबर लाने हैं। ठीक है, 100 नंबर टारगेट करो मुझे जीएस में लाने हैं और मुझे 55 इधर लाने हैं। तब जाकर के आपके अगर उधर 90 नंबर आएंगे और इधर आपके 55 नंबर आएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये तो एक हो गया कि भैया कितना नंबर हम टारगेट करें। ठीक है, आरओ एआरओ को लेकर के ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भैया किसी की क्या है कि हिंदी बहुत वीक है। अब देखो यार, एक बात ध्यान रखो, आप अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, ये जो जॉब है इसमें आप प्री देख लो, मेंस देख लो, जो जॉब करने वहाँ जाओगे, जब आप वहाँ बैठोगे तो भी उसमें वही चीज़ है, हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल है। हिंदी अगर आपकी वीक है तो आप ये एग्जाम नहीं निकाल सकते, इसको आप गांठ बांध दो। अगर आपको निकालना है तो ये बात आपको सच बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं माननी है तो आपको जिसकी बात माननी हो आप उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन बिना हिंदी मजबूत किए आप आरओ नहीं बन सकते हो, आरओ नहीं बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि हिंदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये सच्चाई है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आपकी हिंदी वीक है तो आप स्ट्रॉन्ग करो। अगर कमज़ोर है तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं हो सकती है, एक स्किल है, तुम पढ़ोगे तो सीखोगे। करें क्या, हिंदी के लिए मैंने आपको बताया है केवल 3 बुक हैं, उनको पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो। कोई तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग की पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें बैच लेने की जरूरत नहीं है, किसी से घंटा कुछ नहीं होगा जब तक खुद तुम मेहनत नहीं करोगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, हरदेव बारी जी की किताब ले लो, वसुदेव नंदन जी की किताब ले लो, तीसरे नंबर पर जो एस कुमार सर की घटना चक्र के कोलैबोरेशन में किताब है वो ले लो। ये 3 किताब लो,
पहले 2 किताब उठाओ, हरदेव बारी जी की, वासुदेव नंदन जी की, इनको रट मारो। रटने का मतलब ये है, चाहे तुम रट को रटो, चाहे समझो, चाहे तुम एक ही वर्ड को 10 बार लिखो, चाहे तुम जैसे भी करो, वो भाई आपकी अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है, आपकी अपनी योग्यता है कि आप कैसे तैयार करते हो। ठीक है, 2 किताब लेकर के रट डालो, तीसरी किताब फिर एस कुमार सर की उठाना, उससे रिवाइज कर लेना। ठीक है, इन तीनों किताबों में इतना कंटेंट दिया गया है कि जो आरओ का पेपर होगा 60 नंबर का, वो इसके बाहर से नहीं आएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। अगर कल को मैं भी कोई पीडीएफ छाप दूं और मैं कह दूं कि भाई ये लो 100 रुपये की किताब है, ये खरीद लो, इसके बाहर से नहीं आएगा, तो मैं समझ लो आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सीधी बात बता रहा हूँ भाई, क्योंकि ये जो 3 किताबें ना, इसमें उनका अथक परिश्रम है, अथक उनकी रिसर्च है, उनसे बेस्ट कंटेंट कोई नहीं देगा। जो बड़े बड़े जो पीसीएस बन के चले गए ना, जो एसडीएम करके 3 साल नौकरी कर चुके हैं, जो आरओ में 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो यही किताब पढ़ के बने हैं। मैं कल को आ जाऊंगा कोई पीडीएफ लेकर के या कोई बैच लेकर के आ जाऊंगा कि भाई मैं आपसे 1,500 रुपये ले रहा हूं और आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपके हिंदी में 60 आ जाएंगे, आप आरओ क्रैक कर लेंगे, तो मैं समझ लो मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सीधी बात है भाई, इसलिए क्योंकि ये जो किताबें हैं ये निचोड़ है भैया, पूरा उनकी अथक परिश्रम है, इसमें सब कुछ है। आप ये केवल 3 किताबें फॉलो करो, उसके बाद में जब पेपर देना, उसके बाद में खुद बैठ के मिला लेना, और अगर इसके बाहर से कोई चीज़ आ जाए तो मुझे 50 गाली आकर के कॉमेंट में दे देना, मैं हंसते हंसते ले लूँगा। लेकिन ये मत कहो कि भैया मैंने पहले, आप पढ़ोगे नहीं, आप ये 3 किताबों के अलावा सारी किताबें पढ़ लोगे जिसमें गलतियां हैं, और फिर जब आपको उधर से वहाँ से झटके मिल जाएंगे तो फिर आप आओगे, कहोगे कि भैया हमारा इसमें वीक है, हमारा इसमें हो नहीं पा रहा है। ये 3 किताबें लो, इनको रट मारो, इनको अच्छे से पढ़ के समझ लो, जैसे करना है। ये 3 किताब तैयार कर लोगे, हिंदी में 55+ आएंगे अगर पेपर में सही आंसर मार्क करके आओगे तो। ठीक है, जीएस के लिए क्या करें? देखो, पहले मैं हिंदी का थोड़ा और बता देता हूँ। देखो, हिंदी जिसकी वीक है, जिसकी ठीक ठाक है, उसके लिए तो बात नहीं है। जिसकी वीक है वो क्या करे? देखो भाई, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका ये कमेंट था, इसलिए मैं उनका डाउट दूर किए दे रहा हूँ। हिंदी अगर तुम्हारी वीक है तो यार ये करो, ये बुक्स उठाओ, इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे वाक्यांश के लिए 1 शब्द है, 400-500 दिए होंगे, 300 दिए होंगे। अगर आपको वीक है तो वो जो वर्ड, जो पर्टिकुलर चीज़, जैसे कोई वाक्यांश के लिए 1 शब्द अगर आपका गलत हो रहा है, उसको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, या तो उसको रट लो, नहीं रट पा रहे हो समझो क्या कैसे है इसमें, क्यों है ऐसा, उसको किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ो। फिर भी नहीं याद हो रहा है, पन्ना उठाओ, ऐसे करके अपना A4 शीट उठाओ, इस तरीके से ये A4 शीट जो है ये उठाओ और इसमें ऐसे करके नोट करो। 1 बार नोट करो, 2 बार नोट करो, 3 बार नोट करो। कैसे याद नहीं होगा? कैसे याद नहीं होगा? तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। जैसे लोहा होता है ना, लोहे की तलवार कैसे बनती है? पिट पिट के, वैसे तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। वाक्यांश के लिए 1 शब्द है, 450 अगर है, सुबह 4-5 बजे उठ जाओ, छत पे चले जाओ, चाय वाय पी लो, ब्लैक कॉफ़ी बना लो, 2 घंटे रटो उसको, पढ़ो, समझो, जैसे करना है समझो। नहीं याद हो रहा है, पन्ना ले लो, उस पर लिखो। वो जो चीज़ तुम्हें नहीं याद हो रही है उसको तुम 10 बार लिखो कॉपी पे, और माइंडलेस होकर के नहीं, दिमाग लगा करके लिखो। जो तुम लिख रहे हो वो तुम्हें लिखना होना चाहिए। ये नहीं कि लिख रहे हैं लेकिन दिमाग में चल रही है लड़की, या लड़की के दिमाग में चल रहा है लड़का, या दिमाग में चल रहा है कि आज तो पनीर खाएंगे, आज तो मुर्गा खाएंगे, आज तो दारू पियेंगे। ये सब नहीं, जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। कैसे याद नहीं होगा? अगर जिसकी भी कोई चीज़ वीक है, चाहे आपकी हिंदी वीक हो, चाहे आपकी मैथ्स वीक हो, उसमें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वो भी सही डायरेक्शन में। ये नहीं कि बस गधे की तरह पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ और घूम रहा है लेकिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही 3 किताबें हैं जो आपको हिंदी में बेस्ट बनाएंगी आरओ के लिए, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी वीक है हिंदी में केवल 6 टॉपिक है। वाक्यांश के लिए 1 शब्द है, वाक्य एवं वर्तनी की शुद्धि है, तत्सम तद्भव है, विशेषण विशेष है, और भी 2 टॉपिक हैं। पर्यायवाची है, पर्यायवाची पढ़ोगे। पर्यायवाची अपने आप में देखा जाए तो टफ है यार, क्योंकि एक जो वर्ड है, जैसे कमल है या विष्णु है या शिव है, एक के 10-12 पर्यायवाची दिए हैं। अगर ऐसे रटोगे, भूल जाओगे, तो उसको आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई, पुंडरी का मतलब क्या है, हाँ भाई इंद्र को और क्या कहते हैं, हाँ भाई इनको क्या कहते हैं, ऐसे करके मिला के समझ के पढ़ोगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये सब चीज़ें इसकी हैं, ये सब चीज़ें इसकी हैं। शिव के तुम्हें 10 याद होंगे, विष्णु के 10 याद होंगे, 10 तुम्हें कमल के याद होंगे, 10 तुम्हें हाथी के याद होंगे, फूल के याद होंगे, आसमान के याद होंगे। हर किसी के तुम्हें 10-10 याद हो जाएंगे। और उनको अगर तभी याद नहीं हो रहा तो उनको लिखो, जितना लिखोगे वही एक है। देखो, कोई भी इंसान, कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी बैच वाला, इवन मैं भी, तुम्हें एकदम से नहीं दिमाग में छपा सकता कि भाई तुम ये पढ़ लो, ये पीडीएफ मैंने दे दी, ये मैंने पन्ना दे दिया, ये पढ़ोगे तो तुम्हारा आर होगा। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो तुमको मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सीधी बात बता रहा हूँ, जो किताब है ना वही तुमको सिलेक्शन दिलाएगी और तुम्हारी अपनी मेहनत तुमको सिलेक्शन दिलाएगी। हाँ, मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ, जैसे अभी मैं तुमको यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहन, ये चीज़ तुम कर लो तो तुम्हारा निकल जाएगा। मुझे पता है वो चीज़, मैंने वो चीज़ झेली है, मैंने वो चीज़ की है, मुझे उसका रिजल्ट मिला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम वो गलती ना करो, तो मैं तुमको वो चीज़ बता रहा हूँ। अब अगर वो चीज़ तुम कर लोगे तो तुमको रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। ऐसी मेरे पास कोई भी टॉनिक नहीं है, कोई भी सिरप नहीं है जो मैं आपको दे दूँ, उसमें आरओ के प्री के 6 टॉपिक हिंदी के घुले हुए रखे हों, वो मैं आपको दे दूं, वो आप पी लो, आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर मैं आकर के जब रिजल्ट निकले तो मैं दिखा दूं कि देखो, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं कि भैया देखो मैंने ये पढ़ाया था और ये आ गया। कोई ऐसा सिरप, कोई ऐसा टॉनिक नहीं है जो मैं आपको बेच दूं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गाइड में कर सकता हूँ। केवल 3 किताबें हैं, इनमें
महारत हासिल कर लो तो आपका निकल जाएगा, प्री भी मेंस भी। जो भी टॉपिक वीक है उसका मैंने आपको थ्योरी समझा दी है। जीएस में क्या करें, जीएस में 140 नंबर की जीएस आती है। एक मेरी बहन थी, उन्होंने पूरा बताया अपना कि वो मतलब उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम है। वो पहले यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का मेंस वगैरह लिख चुकी हैं और काफ़ी उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, बट चूंकि फाइनल एग्जाम कहीं भी फाइनल नहीं निकला है तो उनको काफ़ी स्ट्रेस है कि यार कैसे क्या किया जाए, और रिजल्ट फाइनली नहीं मिल रहा है तो एक होता नहीं है, नेगेटिविटी आ जाती है। तो मेन चीज़ उसमें ये है, मेन चीज़ उसमें यह है कि देखो मैं आपको आरओ के जो भी 2021 का पेपर था, जैसे उन्होंने डिमांड की थी कि भैया हो सके तो 2021 वाले पेपर में थोड़ा सा समझा दीजिए, बता दीजिए कि कैसा पेपर आया था, क्या एनालिसिस करें, कैसे समझें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको यहीं के यहीं आरओ 2021 का पूरा पेपर बिना एक अक्षर देखे पूरा का पूरा यहीं पर सॉल्व करा सकता हूँ। पीसीएस 2022 का पूरा पेपर चारों ऑप्शन के साथ में सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि अगर मैंने आपको वो पूरा पेपर सॉल्व करा दिया तो वही बात हो गई ना कि मैंने आपको रटा दिया। मैंने आपको अभी 140 क्वेश्चन जो है वो पूरा करा दिया, उनके आंसर बता दिए, आपने रट लिया, बिल्कुल रट लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पीसेस भी करा दिया। उसके बाद में वहाँ पे 140 क्वेश्चन अलग आएंगे, फिर आपका दिमाग एकदम से घूम जाएगा कि अरे ये क्या हुआ। जब तक आप खुद का अपना दिमाग उस पेपर में नहीं लगाएंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मुझे ये सब क्यों मालूम है? क्योंकि उसमें मैंने जूते खाए हैं ना, मैंने उसमें घिसाई की है, मैंने उसमें अपना दिमाग रगड़ा है घंटों घंटों दिन रात बैठ करके। जब सुबह 4 बजे सब लोग सो रहे होते थे तब मैंने बैठ करके जा करके ऊपर छत पे 5 बजे बैठ के मैंने वो सब चीज़ घिसाई की है, देखा है, नोट किया है कि भाई कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये चीज़ क्यों पूछी गई है, क्यों नहीं पूछी गई है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, इसके बारे में क्या है, तुरंत गूगल किया, तुरंत देखा, तुरंत किताब में देखा भैया क्या आया था। तो इस तरीके से जब मैंने उसमें रगड़ा तब मुझे ये चीज़ मालूम चली। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें है, आरओ में, किसी भी चीज़ में जब तुम घिसाई करोगे, जब आप मेहनत करोगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, जो भी आपको टीचर, मेंटर, गाइड, कोई भी बंदा, कोई भी यूट्यूबर जो चीज़ बता रहा है उसमें एक लेवल आगे जाकर के खुद का जो ये दिमाग भगवान ने दिया है इसको और लगाओ। मतलब मैं ये कुछ हार्श होकर के आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत एक जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, बस मैं वही शेयर कर रहा हूँ। उसके ऊपर जाकर के सीखो, जो किताब में लिखा है उसमें थोड़ा देखो, हो सकता है उसमें 4 ही लाइन किसी चीज़ के बारे में दी गई, उसके बारे में देखो कि हाँ भाई इस पे ऐसे ऐसे हुमायूं ने, शेरशाह ने अगर कोई चीज़ कैप्चर की थी, कोई अगर किला जो है वो जीता था, उसमें क्या हुआ था, ऐसी क्या खास बात थी कि मतलब उसको यही किला चाहिए था, उसको कलिंजर का ही किला क्यों चाहिए था, या आगरा है तो आगरा ही क्यों मेन था, दिल्ली है तो दिल्ली ही क्यों मेन था। उसके बारे में जब पढ़ोगे, वहाँ जाओगे, पढ़ोगे, 2-4 लाइन और पढ़ोगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, आरओ का जो पेपर है 2021 का, जब आप उसको देखोगे, एनालिसिस करोगे, कुछ खास चीज़ें जो टिप्स हैं जो आप चाह रहे थे मैं वो आपको बता देता हूँ। उसका ये है निचोड़ की, तो जब आप डीप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार का जो पेपर था, अब आयोग जो पहले क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका था, अब वो एग्जॉस्ट हो चुका है पुराने क्वेश्चन पूछ के। अगर 140 नंबर का आ रहे हैं आपके, 140 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60-70 क्वेश्चन आज भी बिल्कुल लल्लू आएंगे। लल्लू का मतलब क्या है? बहुत ईजी आएंगे, ऐसे आएंगे जो आपको ल्यूसेंट पे मिलेंगे, घटना चक्र में मिलेंगे, हर किताब में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई अगर कोई बहुत इसमें आपको बड़ा युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हर किताब में वो क्वेश्चन आपको 60-70 मिल जाएंगे। लेकिन जो असली गेम होगा, जो आपको पास या फेल कराएगा एग्जाम में, जो आपकी कट ऑफ क्लियर कराएगा, वो क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से किसी बुक में नहीं मिलेंगे, या कहीं पर किसी पीडीएफ में या किसी कोचिंग के बैच में एकदम डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। इस बात को आप समझो। इस बार का जो पेपर था उसमें आपको ये चीज़ समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए कि अब आयोग नए क्वेश्चन बना रहा है। नए क्वेश्चन बनाने के लिए जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फैक्ट आयोग का कोई भी पेपर होगा, चाहे वो आयोग का पेपर आरओ का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, फैक्ट कभी भी यूजलेस नहीं होंगे। फैक्ट आपको हमेशा रटे होने चाहिए। अगर आपको फैक्ट्स याद हैं तो आप हमेशा ही अपने कॉम्पिटिटर से एक लेवल आगे रहोगे। अब प्रॉब्लम ये भी आती है कि भैया इतने फैक्ट्स रटें कैसे? इसमें भी ये बात सही है, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स रटना बहुत आसान है। एक लिमिट तक जब आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप कुछ फैक्ट्स रटोगे, आपके दिमाग में रहेंगे, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, एग्जाम के 10 दिन पहले आप देखोगे कुछ याद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जो हैं वो आपने रट लिए हैं। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको क्या करना है, अब आरओ जो आपका नेक्स्ट आएगा उसके लिए अब आपको पुराने जो फैक्ट्स हैं उनको तो अच्छे से तैयार करो ही करो, उनको तो चाहे रटो, चाहे समझो, चाहे जो करो, आपको तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा जो नई चीज़ें हैं उनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ आपको नहीं आती है उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, क्योंकि अब आयोग, पहले क्या होता था कि वही पुरानी चीज़ें हैं, वही घटना चक्र पूर्वावलोकन में क्वेश्चन मिल जाते थे, वही ल्यूसेंट में मिल जाते थे, वही आपने करंट अफेयर्स की बुक पढ़ ली, घटना चक्र पढ़ ली, आप गए, पेपर लगाया, हो गया। अब वो ज़माना चला गया। अब वहाँ पे वो नए क्वेश्चन बना रहे हैं, और अगर आपने कोई क्वेश्चन ये समझ के छोड़ दिया है कि ये नहीं आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप वहाँ पे कच्चा खा जाओगे, आप वहाँ पे धोखा खा जाओगे। फिर आप जाकर के 10 लोगों से बोलोगे सर आपका पढ़ाया हुआ आया नहीं, या आपने जो बताया तो आया नहीं, क्योंकि अब आयोग शिफ्ट मार रहा है, अब वो अपग्रेड कर रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे ही वो चेंज कर रहे हैं, अब अपना वो लेवल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो यार, ये इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ पे
50 कोचिंग खुली हुई हैं, 50 यहाँ पे यूट्यूबर हैं, 50 यहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको चीज़ें बता रहे हैं। इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, हर कोई अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा है। उत्तर प्रदेश शासन के सचिवालय के बहुत से समीक्षाधिकारी हैं, वो आपको मिल जाएंगे, बहुत से अनुभाग अधिकारी हैं, वो मिल जाएंगे, वो भी इसी तरीके से वीडियोज़ बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो हर कोई आजकल अपग्रेड कर रहा है, हर किसी को एक नॉलेज जो लेवल पहले क्या था, लोग गाँव देहात के हैं, इतना किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, रिसोर्स नहीं थे, उनको नॉलेज नहीं थी, नहीं पता लगती थी बहुत सी चीज़ें। तो जो बेसिक लेवल की चीज़ें थी, जो आयोग पूछता था, तो वो जिसने सीख ली, जान ली, उसका सिलेक्शन हो गया। अब क्या है, अब हर किसी के पास उतनी नॉलेज है, तो अब कंपटीशन टफ हो गया है। तो अब अगर आप एक लेवल आगे बढ़ के तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपका कैसे होगा? खुद से कॉमन सेंस लगाओ। इसलिए अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो। 2021 का आरओ का पेपर खोलो, उसमें देखो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया था, मतलब क्या पूछा गया था। ये नहीं देखना है कि किस बुक से आया था, ये देखो, किताब के पीछे मत भागो, ये देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या पूछ रहा है, इसके पहले क्या पूछा था, जो टॉपिक उसमें पूछे हैं, जो 4 ऑप्शन दिए उनके बारे में पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, जो 4 ऑप्शन है उनको तैयार करो, उनके बारे में थोड़ा 2-2 लाइन आपको पता होना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन में हुमायूं, शेरशाह, अकबर और बीरबल दिया है या औरंगजेब दिया है, तो सबके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। कोई अगर बुक है तो उससे पढ़ लो, नहीं है तो कम से कम जो विकिपीडिया है उसका जो 4-5 लाइनें हर किसी के बारे में दी हैं, 6 लाइनें दी होती हैं, खास चीज़ें जो दी हैं वो आपको सबके बारे में पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपका गणित है। और मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि यूपी स्पेशल जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है वो आरओ के पेपर में थोड़ा डीप जाके पूछता है। मतलब जैसे आप तथ्यसार पढ़ोगे घटना चक्र की, या परीक्षावाणी पढ़ोगे, या कोई भी आप यूपी स्पेशल की बुक पढ़ोगे, तो उसमें आपको कोई भी चीज़ सुपरफिशियली नहीं पढ़नी है, मतलब ऊपर से नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ लेना। मेले वेले उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जाके पढ़ लेना। कोई डैम है, कोई नदी है, लखनऊ में कौन सी नदी है, या पीलीभीत में कहाँ से वो निकल रही है, या जौनपुर में कौन सी है, इलाहाबाद में कौन सी है, रायबरेली में कौन सी है। अगर कहीं पे कोई खास नदी है, बड़ी नदी है, कोई डैम है मिर्जापुर का, सोनभद्र का, उसके बारे में थोड़ा चीज़ें देख लो यार, कौन सी चीज़ कब बनी थी, क्या बनी थी। थोड़ा सा डिटेल में जब पढ़ोगे ना, तो यूपी स्पेशल में जो आरओ में पूछेगा तो उसको टैकल कर पाओगे। लोगों को वहीं पे ज़्यादा एक धोखा लगता है कि क्या पूछ लिया, क्योंकि वो ऊपर से पढ़े होते हैं, उनको लगता है वही जो 4 साल पहले पूछा जा रहा था वही आएगा, जो आरओ 2017 में पूछा गया था, जो आरओ 2016 में पूछा गया था, उनको लगता है कि वही आएगा, जबकि ऐसा है नहीं। अब वो लोग थोड़ा सा डीप जाके पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास भी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो इसलिए आपको ये सोच करके, ये मन से धारणा, मन गणित मत बनाना कि अरे जो पिछली बार पूछा था वही आएगा। थोड़ा सा चीज़ें अपग्रेड करो, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको केवल यहाँ पे एक शुगर कोट करके एकदम शहद लगा कर चीज़ें बता दूँ कि बस मैं ये किताब जो बता रहा हूँ ये पढ़ लो, या ये जो मैं बैच दे रहा हूँ ये कर लो, आपका हो जाएगा, और ऐसे 2000 रुपये दे दो, मेरे टेलीग्राम पे भेज देना, मेरे जीपे पे भेज देना, तो भाई मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। क्योंकि देखो अब वो चीज़ रही नहीं। क्योंकि आप खुद समझो ना, अगर सिर्फ और सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर किताब पढ़ के, या पर्टिकुलर 10-12 हज़ार 1000 पन्ने पढ़ के, या कोई एक 2-4 किताबें पढ़ करके, या कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल पढ़ के जो मेरे नाम का है, अगर वो पढ़ के सिलेक्शन हो रहा होता तो भाई हर घर में एक समीक्षाधिकारी होता, हर घर में एक पीसीएस होता, हर घर में एक एसडीएम होता। जो बना रहे हैं ना वो खुद भी सारे के सारे होते, उनके चाचा, मामा, बाप, लड़का, बेटा, सब के सब होते। और मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं खुद का बता रहा हूँ भाई। अगर मेरे पास कोई ऐसी गुत्थी होती, कोई ऐसी मेरे पास कोई टॉनिक होती जो मुझे पता होता कि इस मटेरियल को पढ़ने से आरओ बनते हैं, पीसेस बनते हैं, तो भाई मेरे घर में सब होते। मैं अपने सारे दोस्तों को बांट देता, आपको सबको सबसे पहले बांट देता कि भैया ये लो, सबके सब बन जाओ। ऐसी कोई टॉनिक नहीं होती है भाई। कोचिंग का यूज़ सिर्फ इतना है कि वो आपको हेल्प करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कोचिंग अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प करेगी, आप बेधड़क ज्वाइन करो। मैंने खुद देखो प्रमोट किया है, जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, मैंने खुद प्रमोट किया है। लेकिन अगर कोई इंसान ये कहता है, अगर मैं कल को ये कहने लगूं कि भाई ये मेरा मटेरियल पढ़ लो तो इससे सिलेक्शन होगा, तो मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अब बाकी ये आपके माइंडसेट, आपके दिमाग के ऊपर है, आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर है कि आपके पास ये शक्ति है कि नहीं कि आप इस चीज़ को समझ पाओ या नहीं। कोई ऐसी किताब नहीं होती। बहुत से लोग तो हैं, मैंने उनको देखा है कि वो भैया जो घटना चक्र है, जिसकी किताबें पढ़ के लोग एसडीएम बन गए, उन्हीं का मटीरियल ले करके पढ़ाते हैं और कहते हैं हमारा बैच ज्वाइन करो, उसमें हम आपको ये पूरा पढ़ाएंगे। अरे मेरे भाई थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लो यार, आप लोग के लिए है ये। मतलब अगर घटना चक्र ही वो लोग पढ़ा रहे हैं और घटना चक्र ही से दुनिया पढ़ के बनी है, तो आप कोचिंग क्यों ज्वाइन कर रहे हो, आप बैच क्यों ज्वाइन कर रहे हो, उसमें पैसे क्यों दे रहे हो अपने बाप का भाई, अपनी मेहनत की कमाई क्यों वहाँ लगा रहे हो? फिर तो वो घटना चक्र खुद पढ़ लो ना। घटना चक्र की अगर दृष्टि पढ़ने से क्वेश्चन आएंगे तो घटना चक्र की दृष्टि आप खुद पढ़ लो ना, 80 रुपये की, 120 रुपये की, रादर देन की किसी में 500 रुपये का दे करके कोचिंग में बैच ज्वाइन कर रहे हो। इतना तो बुद्धि आपके पास भी है ना। कल को आप आरओ बनोगे, पीसेस बनोगे, तो भाव वहीं दिमाग लगेगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि बस बेवकूफ़ी से दुनिया नौकरी चल जाएगी, उसमें भी दिमाग लगेगा। तो अगर अभी से दिमाग नहीं लगाओगे, अभी से दिमाग डेवलप नहीं करोगे, तो वहाँ नहीं सक्सेस पा पाओगे, वहाँ नहीं काम कर पाओगे, वहाँ 30 साल 20 साल नौकरी नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, बहुत से लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें फिर धोखा खाते हैं, क्योंकि कोचिंग वालों ने
उनको इस तरह से चीज़ें बताई हैं कि वो ऐसा ऐसा कर लेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। जब वो चीज़ वो लोग नहीं देते हैं या नहीं हो पाती है तो फिर जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट है, जो आप लोगों को फिर लगता है अरे यार मैं तो यहाँ बेवकूफ़ बन गया। बहुत से लोग हैं मेरे पास, देखो कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं अपना कि भाई मैंने पीसीएस गुरुजी ज्वाइन किया था या मैंने डिकोड एग्जाम ज्वाइन किया था और वहाँ पे मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। भाई देखो उनकी गलती नहीं है, आप बात समझो, वो अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड क्या था आप ये भी तो देखो। हो सकता है कि आप उतना स्ट्रांग नहीं थे, वो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं आप उससे एक लेवल नीचे थे, अब वो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि उनका कंटेंट खराब हो गया, इस जस्ट कि आप उस लेवल पे नहीं थे ना। तो पहले आप खुद तराशो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं यार इस लेवल पे हूँ और मैं अगर इनको ज्वाइन कर लूँगा तो मुझे हेल्प होगा, मेरा एग्जाम निकल जाएगा, आप बिल्कुल कर लो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर लो। और मैंने ये चीज़ 10 बार बोली है कि यार टेस्ट सीरीज तो आप किसी की भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो आपने मटेरियल पढ़ लिया, आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, आपने एक लेवल तैयारी कर ली, एक लेवल से आप ऊपर हो, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए यार कोई भी किसी भी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है 500, 1000, 1500 जो भी रुपए में हो रही है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप क्या है ना प्रैक्टिस करोगे। लेकिन अगर कोई पूरा का पूरा आपको सिलेबस पढ़ा रहा है, कोई पूरा का पूरा आपको तैयारी करा रहा है कि भैया मैं तुम्हें आरओ बनाऊंगा, मैं तुम्हें पीसेस बनाऊंगा, तो उसमें फिर मेहनत तो आपको करनी है, जो कि वहाँ पे पता नहीं लगेगा। वो कहेंगे भैया कि ये ऐसे करके जो पूरा है ये आप ये पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ लो, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या हमारा बैच ज्वाइन कर लो, इसमें आपकी चांसेस पक्के हैं। आप मेहनत उतनी कर नहीं पाओगे, आपका सिलेक्शन होगा नहीं। और बेसिकली होता यही है कि यार ऐसे समझो, जैसे स्पेक्ट्रम है या जितनी भी बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, परीक्षावाणी की किताबें हैं, मैं जैसे सपोज हूँ, अब भाई मैंने कोई बंदा लिया, मैंने उसको कंप्यूटर दिया, मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं सारा तुम्हें डिक्टेट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये कंटेंट है, इसको तुम अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज का मतलब अपने हाथ से तुम टाइप कर लो, इंग्लिश हिंदी में, मैं तुम्हें अपना ब्रांड दे दूंगा, अपना नाम लगा दूंगा कि भाई ये मेरा नाम लो तुम, अनुज चतुर्वेदी, नीचे उसमें पूरा होता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग पूरा सिस्टम, मैं अपना नोट्स निकाल दूँ। अब मैंने किया क्या यहाँ पे, मैंने समझ लो एक दूसरी स्पेक्ट्रम छाप दी अपने नाम से, या मैंने एक लक्ष्मीकांत छाप दी अपने नाम से, अब मैं वो आपको दे दूंगा। अब जो पेपर में क्वेश्चन आने हैं, सपोज अगर आरओ के पेपर में 140 क्वेश्चन आने हैं, तो वो उसमें से 10 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के आ रहे हैं तो सपोज 6 आएंगे स्पेक्ट्रम से, मिल जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें कंटेंट ऐसा है। अब वही सेम कंटेंट अगर आप पढ़ के गए हो आपको पेपर में मिल जाएगा। अब वही अगर मान लो मैंने पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम अपने नाम से छपवा दी और मैंने सेम वही चीज़ें, उतना ही कंटेंट, उतनी मोटी किताब मैंने अपने नाम से छाप दी और मैंने आपको दे दी, आप वो पढ़ोगे तो आपका भी तो होगा ना सिलेक्शन। समझ रहे हो, इसमें कोई मैंने तीर नहीं मार लिया मेरे भाई। अगर जो चीज़ हरदेव बाहरी में जी की किताब में दी है, मैंने सेम उतना कंटेंट अपने नाम से छाप दिया, ठीक है, उतना मैंने अपने नाम से मेहनत करके छाप दिया। इसमें मेहनत लगती है भाई, पैसा लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन मैंने छाप दिया और मैंने वो सेम चीज़ आपको दे दी। अब वही सेम चीज़ जो हरदेव बाहरी जी की किताब में लिखी थी, वही अगर सेम मैंने जो आपको दिया है उसमें लिखी है, तो भाई क्वेश्चन तो पेपर में मिलेगा ना। फिर मैं ये नहीं लेकिन कह सकता कि भाई मैंने जो पढ़ाया उससे सिलेक्शन हो गया, या मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए थे उससे सिलेक्शन हो गया। भाई मैंने तो पूरा पढ़ा दिया ना तुमको, फिर तो जो स्पेक्ट्रम पढ़ता उसको भी वही चीज़ मिलती, फिर तो जो हरदेव बारी जी की किताब पढ़ता उसको भी वही चीज़ मिलती जो मैंने अपने नाम से छाप के आपको बताई है। कंटेंट तो सेम हो गया ना। फ़ायदा मेरा कब है, मेरा फ़ायदा कब है, मेरा फ़ायदा तब है कि भाई जो चीज़ स्पेक्ट्रम में है, अगर वो 200 पन्ने हैं, उसमें अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वहीं अगर मैं आपको 200 पन्ने की जगह 100 पन्ने दूं और उसमें से 10 क्वेश्चन आ जाएं, तो मेरी वैल्यू है। तो समझ लो कि मैंने आपको फ़ायदा दिया, मैंने कोई आपको रिटर्न दिया, और उसके चक्कर में आपने मुझे उसका जो भी एक समझ लो पैसा होता है वो आपने मुझे दिया, जो भी एक उसकी फ़ीस है, जो भी मेरी मेहनत लगी, या जो भी कह लो कि मेरा स्किल था, उसके एवज में मैंने जो आपको सर्विस दी उसका आपने मुझे पैसा दे दिया। 100, 200, 500, 1000, 2000, जैसी भी मेरी औकात थी, मेरे कंटेंट की जैसी भी औकात थी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये बैच अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो हम आरओ बन जाएंगे। वहाँ पे प्रॉब्लम है। मेरा कहीं पर भी बिल्कुल भी ये एम नहीं है कि कोई कोचिंग जो चल रही है किसी भी चीज़ वो बेकार है या वो इंसान बेकार है। लेकिन ये कहना गलत है कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे तुम आरओ बनोगे वरना तुम आरओ नहीं बनोगे, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ मटेरियल उससे ही सिलेक्शन होगा, बाकी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असली में जो सिलेक्शन होता है वो किताबें दिलाती हैं, आपकी मेहनत दिलाती है। उसके बाद हेल्प अगर आप लेते हो किसी कोचिंग से, हेल्प के लिए बेस्ट है वो चीज़। अगर आप एक लेवल पे हो, आपको लगता है भाई ये कोचिंग वाला हमको हेल्प करा देगा, आप ज्वाइन करते हो, आपको गारंटीड हेल्प मिलेगा। मैंने इसीलिए आपको कोचिंग बताई कि भैया ये वाले हैं, ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम है। अगर आप एक इस लेवल पे हो, आपने ये किताबें पढ़ रखी हैं और आपको गाइडेंस चाहिए है, एक सपोर्ट चाहिए है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो आप यार ये बैच ज्वाइन कर लो, ये देख लो। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा दिमाग में आया हो कि आपको ही अल्टीमेटली मेहनत करनी है और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। एसए के लिए अगर किसी का एसए का पोर्शन वीक है, देखो भाई एसए कोई एक दिन में तैयार नहीं होता है। अगर आपको ऐसे नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को नहीं आता होता है, कोई इतना एक दिन में 30 मार्क का नहीं होता है। आज से एक नियम बना लो कि भाई मैं रोज़ एक एस्से लिखूंगा। रोज़ नहीं लिख सकते हो तो भाई एक हफ्ते में एक एस्से लिखो।
उसके लिए एक निबंध संग्रह करके बुक आती है, शायद घटना चक्र वालों की आती है, एक आपकी निबंध माला करके शायद आती है, वो अरिहंत वालों की आती है। 2 किताबें निबंध की हिंदी को लेकर के अच्छी हैं, बता दे रहा हूँ, आप जाकर के देख लेना। अगर खरीद पाओ वो किताबें 200-300-400 रुपये की आएंगी तो वो ले लेना। उनमें आपको 20-30-40 ऐसे दिए गए हैं, उनको पढ़ो, उसके बाद में किताब बंद कर दो, उस पर थोड़ा सा मंथन करो, चिंतन करो, सोचो आपको क्या आता है, उसको बाद अपने शब्दों में उसको पिरो के लिखो। ऐसे करके आप 40-50 ऐसे जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, बुक्स नहीं खरीद सकते हो, तो भाई रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ये तो एक आदत बना लो, 5-10-15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ा करो। और उसमें ये सब मत पढ़ो कि कहाँ पे किसका रेप हो गया, कहाँ पे किसने चक्कू मार दिया, कहाँ ने किसको लात मार दी, घूसा मार दिया, ये सब नहीं पढ़ना है। आपको जो एडिटोरियल सेक्शन है वो पढ़ना है, या नॉर्मल जो भी न्यूज़ है अच्छी जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो पढ़ो। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो, धीरे धीरे लिखना शुरू करो। जब प्रैक्टिस करोगे, ऐसे इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। कितना प्रैक्टिस करते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। पहले दिन बहुत बेकार लिखोगे, लेकिन फिर धीरे धीरे और मटेरियल की कमी नहीं है भाई। अगर किताब नहीं खरीद सकते हो तो भाई जो योजना आती है, आई थिंक बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो अब तो योजना इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्री में PDF डाल देते हैं। आजकल भाई सबके पास मोबाइल है, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी मोबाइल पे ही देख रहे होगे या कंप्यूटर पे देख रहे होगे, तो भाई मोबाइल कंप्यूटर सबके पास है, वो PDF डाउनलोड कर लो। तो कंटेंट की कमी नहीं है, ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते आप कि मेरे पास पैसे नहीं है बुक खरीदने के। योजना है, और भी निबंध की इतनी सारी किताबें मैंने आपको बता दी, उनसे पढ़ो, देखो, फॉर्डर तैयार होगा आपका, जो सामग्री आपको चाहिए वो तैयार होगी, और लिखना स्टार्ट करो। हफ्ते में एक ऐसे अगर लिखोगे, और आज से अगर 8 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है RO का, तो आप इस लायक होगे कि आपके दिमाग में 100 ऐसे लिखने की काबिलियत होगी। तो वहाँ पे जब 3 ऐसे लिखने को आएंगे तो आपके हाथ कांपेंगे नहीं, आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगा, क्योंकि जब आप खड़े होगे ना तो आपका इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई मैंने 50 ऐसे लिख रखे हैं, मैंने 100 ऐसे लिख रखे हैं, मैंने 6 महीने से लिखाई की है, जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने लोग यहाँ मेंस देने आए हैं, इनसे मैं तेज हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कोई घमंड नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने उतनी घिसाई की है ना, उतना लिखाई की है, उतना आपने पन्ने भरे हैं। मैं पूरे 1 दिन लगातार लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है, मैंने 8-8 10-10 घंटे लगातार लिखा है। उंगलियां सूज जाती थी भाई, उंगलियां सूज जाती हैं, लिख के देखो तो मैं लिख सकता हूँ। अब मैं वही चीज़ आपको बोल दूँ भाई ऐसा ऐसा कर लो, तो नहीं कर पाओगे ना, या कोई भी XYZ भाई जिसने किया है तो वो कर लेगा। अब वही चीज़ अगर आपसे कहेगा आप कॉपी कर लो, तो आप करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, फिर आपको डिप्रेशन होगा। तो मैं एक्यूरेट एकदम चीज़ नहीं बता सकता। जो सबसे बड़ा जो एक हैक है, जो टिप है, वो यही है कि आप स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि अरे भाई मुझे ऐसे लिखना नहीं आता है, मैं कैसे करूँ, कैसे तैयार होगा। भाई पहले दिन हर कोई बेवकूफ़ होता है, मैं भी एकदम गधा था, मुझे भी बिल्कुल लिखना नहीं आता था, लेकिन आज मैं बैठे बैठे जो भी तुम टॉपिक बताओ उस पर 1 घंटे बोल सकता हूँ, 1 घंटे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे आया? प्रैक्टिस से आया ना। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना सीखोगे। पहले दिन बहुत बेकार करोगे, धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। ऐसे का मैंने आपको बता दिया, हिंदी का मैंने बता दिया, जो भी वर्ड है, जैसे तत्सम तद्भव है, आपका अगर तत्सम तद्भव गलत होता है, एक वर्ड को कम से कम 50 बार लिखो, आप देखोगे आपकी गलती कभी ज़िंदगी में नहीं होगी। अगर रात में कोई 3 बजे उठ करके बता देना कि हाँ भाई अनुज बताओ, हाँ भाई राकेश बताओ, हाँ भाई प्रिया जी बताइए क्या है, तो आप तुरंत वो वर्ड लिख देंगे, आपकी गलती नहीं होगी। वाक्यवर्तनी शुद्धि का सबसे बड़ा हैक यही है, तत्सम तद्भव का यही है। बार बार लिखो, बार बार लिखो। विलोम है, बार बार लिखो। पर्यायवाची हैं, उनको रटो, ना रटने में आए याद करो, मिक्सअप करो कि हाँ भाई शिव जी के क्या थे, इंद्र के क्या थे, विष्णु जी के क्या थे, कार्तिकेय के क्या थे, गणेश के क्या थे, आकाश का क्या होता है, अग्नि का क्या होता है, कमल का क्या होता है, सफ़ेद अगर कमल है तो उसका क्या होगा, नीला कमल है तो उसका क्या होगा, और कोई कलर का कमल है तो उसका क्या होगा। इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो। देखो भाई अल्टीमेटली यार हर इंसान अच्छा है, हर इंसान बुरा है, सारा गणित यही है। हर कोचिंग अच्छी है, हर कोचिंग बुरी है, हर इंसान का यही है। अल्टीमेटली आप कितना ले पाते हो, कितना सीख पाते हो। मैं यहाँ पे अगर मान लो 20 मिनट ज्ञान दे रहा हूँ, आप उससे कितना अपने लिए सीख पाते हो, कितना ले पाते हो और कितना इंप्लीमेंट करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सुनने से मतलब नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे आधे घंटे ज्ञान दिया, अगर आपने आधे घंटे सुना और आपने एक भी चीज़ उसमें से इंप्लीमेंट नहीं की तो वो किसी काम का नहीं है। उसमें से चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करो, करोगे तो सीखोगे। बहुत से एक मेरा दोस्त था, वो बोल रहा था, एक फॉलोअर था कि बुक लिस्ट दिखा दीजिए। मेरे भाई बुक लिस्ट, आप फ़ोन चला रहे हो, नेट चला रहे हो, आपके पास सारी बुक लिस्ट आपने देखी होगी, जितनी भी किताबें हैं उनका हार्ड कवर आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो यार नॉर्मली गूगल पे सर्च कर लो, किसी PDF किसी टेलीग्राम ग्रुप में देख लो, हर किसी ने बुक डाल रखी होती है। बुक की कोई ऐसा नहीं है कि बुक में कोई अलग कवर की दिखा दूंगा। और बाकी मैं बुक्स इसलिए नहीं दिखाता हूँ यार, मेरे पास बहुत बुक्स हैं, मेरे पास 2 मेज भर के मेरे पास किताबें हैं। और मैं इसलिए नहीं है कि मैंने एक के बाद ले ली, नहीं, मुझे पढ़ने का शौक है, तो मैं ले लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैं ये इसीलिए दिखाता भी नहीं हूँ कि यार मेरे पास ये बुक्स हैं, क्योंकि उसको देख करके फिर आप क्या होगा कि आप ही एक सब्जेक्ट की 4 किताबें ले लोगे। अब मैंने तो हिंदी की 8 किताबें पढ़ी हैं, तभी तो मुझे मालूम है ना कि भाई ये 3 किताबें बेस्ट हैं, बाकी सब बेवकूफ़ी है, बाकी सब में अथाह गलतियाँ हैं। तो मैं वो किताब आपको 10 नहीं दिखाऊंगा ना, क्योंकि मैं 10 दिखाऊंगा, आप भी वो 10 किताब हो सकता है ले लो, फिर आपकी भी गलतियाँ होंगी, फिर आप भी मुझे गरियाओगे कि भैया आपने तो किताब बताई थी, इसमें तो गलतियाँ हैं। अब मैंने पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि भैया ये 3 किताब अच्छी हैं हिंदी की, बाकी सब में गलतियाँ हैं। तो मैं वो बाकी की किताबें फॉलो नहीं करता हूँ, सिर्फ ये 3 किताबें मैं फॉलो करता हूँ। इनको आयोग भी मानता है, हरदेव बारी जी को, वासुदेव नंदन को, तो उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं वो बता देता हूँ कि भाई ये किताबें हैं।
बाकी हर किताब का मुझे आइडिया है, हर किताब का मैंने पढ़ा है। कभी किसी दिन अगर ऐसा टाइम मिलेगा तो मैं आपको हर सारी अपनी किताब दिखा दूंगा। मेरी किताबें बहुत बहुत बुरी कंडीशन में रहती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरीके की किताब, मैं जो नॉवल पढ़ता हूँ वो भी मेरी बहुत बुरी कंडीशन में होती है। घटना चक्र मेरी सब फटी फटाई पड़ी है, 2-2, 3-3 पन्ने में फटी पड़ी है, क्योंकि मैं अब ऊपर टहलने गया 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं रट रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं पूरी इतना मोटा जो किताब का गट्ठा है मैं वो लेके नहीं जा सकता। मतलब इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यार उसको पन्ने में फाड़ रखा है वो ले लेता हूँ। A4 शीट मेरे पास रहती है, उसमें कोई नोट्स बना लिया है, उसी में साथ में लगा लिया, उसी में करके पढ़ रहे हैं। तो मतलब मेरा पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मेरी बुक्स जो होती हैं वो बहुत वेरी करती हैं, तो इसलिए मैं कोई ऐसे बुक लिस्ट वगैरह नहीं दिखाता हूँ। बहुत से लोग तो वो पूछ रहे थे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, मिल नहीं रहा है। भाई मेरे नाम से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अनुज चतुर्वेदी डालना, अनुज चतुर्वेदी 13। मेरे 2 अकाउंट हैं, एक पे फिलॉसफी रिलेटेड कंटेंट आएगा जो कि मैं आगे डालूंगा इस वीडियो के बाद से, जो भी कंटेंट आएगा, और जो बाकी मेरा जो मेल पर्सनल चैनल है वो अनुज चतुर्वेदी 13 ही है। मेरी फोटो लगी हुई है, आपको दिख जाएगी। तो अगर आपको मेरी जानना है कि हाँ पर्सनली आपको मतलब अगर मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो मेरा पर्सनल ग्रुप है। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो दूसरा ग्रुप है, उसमें मैं फिलॉसफी रिलेटेड कंटेंट डालूंगा। और बाकी तो ये जो RO का जो भी जितना भी मटेरियल था पीसेस का वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता ही दिया है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है कुछ है तो वो यार मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो यार इतना ही है। प्री का मैंने आपको बता दिया। GS का जितने भी क्वेश्चन हैं 140 क्वेश्चन, उसमें आपको यही चीज़ देखनी है कि अभी तक क्या पूछा गया था उतना तो मुझे आता ही आता हो, इसके अलावा मैं और क्या पढ़ सकता हूँ। इस बार पीसीएस में 2022 में एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो, पार्लियामेंट से रिलेटेड आया था, लोकसभा से रिलेटेड, कि कौन सी लोकसभा जो है वो कब गठित हुई थी। उसमें 3-4 ऑप्शन थे, आई थिंक 9, 10, 11, 12 या इस तरीके से 15, 16। अब वो क्वेश्चन बिल्कुल नया था, आप जाना रिसर्च करना, आज तक के पीसेस के इतिहास में कभी भी वो क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया। वो एक नया क्वेश्चन था, वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। अब अगर आप गुरुओं के कहने पे जाओगे, कोचिंग वालों के कहने पे जाओगे, वो आपसे बोलेंगे कि भाई सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ो और आपको यहाँ PhD नहीं करनी है, रिसर्च नहीं करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ो, जो हम बता रहे हैं वो पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप पढ़ के जाओगे वहाँ वो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। इस तरीके के कम से कम 20 क्वेश्चन थे जो रिपीटेड नहीं थे, जो बिल्कुल नए क्वेश्चन थे, और वही 20 क्वेश्चन का पूरा खेल है जो आपको कट ऑफ पार कराएगा, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तभी जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो वही लोग होते हैं जिन्होंने एक लेवल कोचिंग से आगे जाकर पढ़ाई की है, जिन्होंने अपना दिमाग लगाया है। जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे थे अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं आपसे आगे हुआ ना, जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ अगर आपने पढ़ ली तो आप मुझसे आगे हुए ना। तो खेल यही है। अगर अब आपको आयोग के ARO में या पीसीएस में सेलेक्ट होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, लोहा बनना पड़ेगा। सिर्फ इस चीज़ से काम नहीं चलेगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान हमको चीज़ सिखा दे, टॉनिक दे दे, हम उसको पी लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। हर इंसान अच्छा है, हर इंसान बुरा है, हर कोचिंग अच्छी है, हर कोचिंग बुरी है। आपका माइंडसेट कितना है, आप उससे कितना निकाल पा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप में ये क्षमता है कि हमको पढ़ना है, हमको सीखना है, हमको देखना है, तो आप कम में से भी ज़्यादा चीज़ निकाल ले जाओगे। बेस्ट इंसान वही है, एक अच्छा अभ्यर्थी, अच्छा कैंडिडेट वही है जो कम में से ज़्यादा निकालता है। और ये लाइफ का मंत्र भी है, जो मैंने सीखा है वो बता रहा हूँ। जो जितना कम से ज़्यादा निकाल लेगा ना वो हमेशा ऊपर जाएगा। अगर एक किताब को पहले तुम बिल्कुल चाट जाते हो, फिर तुम दूसरी किताब लेते हो, तो तुम देखोगे तुम्हारा नॉलेज अलग लेवल पे होगी। लेकिन अगर तुमने एक किताब पहले नहीं ली है, फिर तुमने दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली, फिर किसी कोचिंग ने बताया तुमने वो ले ली, फिर मैंने बताया कि अरे भाई अनुज भैया ने वो बताया वो ले लो, तो आप फिर एक से एक करते जाओगे और एक्चुअली आप कहीं पर भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले एक किताब अच्छे से करो। जो भी मैंने बुक्स आपको बताई हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, इन्वायरमेंट की या करंट अफेयर्स की, पहले यार मेरे भाई उतना तो करो। अगर उतना करने के बाद ना हो कोई चीज़, तुमको प्रॉब्लम हो, तो मेरा यार मुझको मैसेज करो कि हाँ भैया ये मुझे दिक्कत हो रही है, अब आप बताइए अब हम क्या करें। और प्रैक्टिस ही है जो तुमको आगे ले जाएगी। अगर आपकी मैथ वीक है, मैथ के लिए कितना भी वीक मैथ हो, मैथ के लिए बता रहा हूँ, राकेश यादव सर की जो SSC सीजल वाले हैं, उनकी राकेश यादव सर की बुक आती है, वो ले लो, अर्थमेटिक की। RO का पेपर दोगे चाहे पीसीएस का CSET वाला पेपर दोगे, इतना टफ अभी नहीं आता है कि आपकी अगर मैथ वीक है तो आप पेपर निकाल ना पाओ। GS अगर आपकी स्ट्रांग है तो GS और जो मैथ है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी हिंदी तो मैंने बताया ही है कि वो इंपॉर्टेंट है। मैथ के लिए राकेश यादव सर की बुक फॉलो करो, उसमें ट्रिक्स भी हैं और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो भी हैं। और उनके जो जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे एक नया तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का। कितनी भी आपकी वीक मैथ्स हो, लेकिन अगर आप राकेश यादव सर की बुक से पढ़ोगे, सीखोगे, प्रयास करोगे, बार बार ट्राई करोगे कि भाई कैसे नहीं होगा, तो आप सीख जाओगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, या जैसे एक सुमित सर हुआ करते थे बैंकर्स अड्डा के, जो पहले बैंकर्स अड्डा हुआ करता था, उसमें एक सर हुआ करते थे सुमित सर। मुझे नहीं पता कि वो इस समय उनके वीडियोस वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं या प्राइवेट कर दिए हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छा होता था कंटेंट मैथ का। अगर आप बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल ही गधे हो मैथ में, जैसे मैं बिल्कुल गधा हूँ मैथ में, ठीक है, मैं बहुत बेसिक लेवल की मैथ कर लेता हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं मैथ में गधा हूँ, मैं ओपनली बता रहा हूँ। तो मैंने बैंकर्स अड्डा सर का, जो बैंकर्स अड्डा वाले जो सुमित सर है, मैंने उनका देखा था, और जो राकेश यादव सर है उनका देखा था, और मैंने उसमें भयंकर प्रैक्टिस की, भयंकर। उसके बाद में मैथ्स में एक अच्छे खासे लेवल का हो गया था, उतना हो गया था कि मुझे मैथ से फिर वो डर खत्म हो गया कि अरे भाई मैथ में बेकार हो। ठीक है, तो यही गेम है।
कोई भी ऐसा टीचर पकड़ लो या कोई भी ऐसी किताब पकड़ लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकता है जो टीचर मैं बता रहा हूँ हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि होता है ये, किसी किसी का पढ़ाने का तरीका हो सकता है अच्छा लगे। तो कोई भी ऐसा टीचर पकड़ लो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, चाहे वो गगन प्रताप हो, चाहे वो आपके सुमित सर हों, चाहे वो आपके राकेश यादव सर हों, कोई भी हो, सब अपना अपना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि आपको कैसे अच्छी चीज़ समझाई जाए। तो मैथ का यही है, हिंदी का यही है, मैंने आपको बता दिया। बाकी जीएस का वही है यार, इसमें छोड़ नहीं सकते अब चीज़ें। पहले जितना आपकी क्षमता है पहले उतना तैयार कर लो, उतना करने के बाद में अगर टाइम बचता है तो अपने को एक लेवल पुश करो और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको करो। हो सकता है इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको हार्श साउंड किया हो, आपको लग रहा हो भैया चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, ये बंदा मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। भाई मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके के किसी धोखे में ना रहो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जो चीज़ बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है मैं वो बताता हूँ। बाकी ये आपके दिमाग पे है कि आप उस चीज़ को कैसे फॉलो करते हो, क्या लेते हो। मैं कभी भी अंधभक्ति करने को नहीं कहता हूँ। जो भी बात आपको गलत लगे आप एकदम से बता सकते हो, आपका ओपिनियन क्या है शेयर कर सकते हो। और आई थिंक कि अब आर में और कोई डाउट मेरी समझ से नहीं हो सकता, मतलब नहीं होगा आपको। और अगर हो कुछ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो फेसबुक पे कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और बाकी जब पीसीएस आएगा तो पीसीएस के लिए अलग से बात की जाएगी, ठीक है। वो मैं अपने जिनको भी जानना होगा तो वो मुझसे मैसेज पे बात कर लेंगे। बाकी जो मेरा अब जो कंटेंट है वो यहाँ से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जो भी लोग ऐसे हैं जिनको मैंने पहले ही बताया था कि जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और भी चीज़ों को देखने में हिचकते नहीं हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो मैं लाऊंगा। और मतलब बिलीव मी, मैं जो भी कंटेंट आगे डालूंगा वो ऐसा होगा जिसमें आप कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रो करोगे, कुछ सीखोगे, कुछ अच्छा सीख के जाओगे। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ टाइम पास की है, जिसमें सिर्फ आप हंसी मजाक कर रहे हो, कुछ सीख के नहीं जा रहे हो, आपका दिमाग ग्रो नहीं कर रहा है, मैं इस तरीके की कोई चीज़ नहीं डालने वाला, ठीक है। जहाँ से आपको सीख के जाओगे वही कंटेंट रहेगा। तो अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हो, वरना फिर आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका मन करे तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हो, तो सब्सक्राइब भी हो सकते हो, ठीक है भाई। लगे रहो, पढ़ते रहो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज में बता सकते हो। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बता पाऊँ। बस इतना ही है यार इस वीडियो के लिए। बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो, जो भी आपको लगा हो, आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।